डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है जनसंख्या भूगोल और इसमें हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या भूगोल का अर्थ, परिभाषा तथा विषय क्षेत्र का वर्णन। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रस्तावना, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन दीर्घोत्तरी क्वेश्चन में आ जाता है तो विदाउट प्रस्तावना के पूरे मार्क्स नहीं मिलते या सामान्य परिचय या जानकारी के पूरे मार्क्स नहीं देते। तो चलिए देख लेते हैं सामान्य परिचय या प्रस्तावना में क्या लिखेंगे। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें मानव के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं तथा इसके वितरण से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जनसंख्या भूगोल का है मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है और इसमें मानव के मात्रात्मक यानी कि जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सभी का अध्ययन करते हैं। और गुणात्मक पहलू यानी कि साक्षरता, उनकी सामाजिक व्यवस्था है, प्रजननता हो गया, लिंगानुपात हो गया, ये सभी उनके गुणात्मक पहलू में आ जाते हैं। और इन मानवों के वितरण यानी कि किस स्थान पर कितना वितरण है इन लोगों का, यानी कि जनसंख्या घनत्व वितरण बोलते हैं ना, उनका अध्ययन, उन पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ये क्या है? जनसंख्या भूगोल है। मानव इस भूतल पर सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है, अतः भौगोलिक अध्ययन में उसका स्थान केंद्रीय है। यानी कि मानव क्या है? भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है। अतः जनसंख्या भूगोल का अध्ययन मानव केंद्र में रखकर किया जाता है। यानी कि जनसंख्या भूगोल का अध्ययन कैसे किया जाता है? मानव को केंद्र में रखकर, यानी कि मानव के जितने भी मात्रात्मक गुणात्मक पहलू हैं उनको अध्ययन करते हैं। मानव केंद्र है और उसके जो पहलू है उनको अध्ययन करते हैं। जनसंख्या भूगोल के विकास का श्रेय अमेरिकी विद्वान ट्रिवार्था को जाता है, क्योंकि ट्रिवार्था ने ही सर्वप्रथम जनसंख्या भूगोल को स्वतंत्र शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। अतः इसे जनसंख्या भूगोल का जनक भी कहा जाता है। क्यों? तो ट्रिवार्था कौन है? जनसंख्या भूगोल को मानव भूगोल से अलग कर स्वतंत्र शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। यह है जनसंख्या भूगोल के जनक जीटी ट्रिवार्था। अब इसके अर्थ देख लेते हैं जनसंख्या भूगोल की। जनसंख्या भूगोल का अर्थ है मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी। जनसंख्या भूगोल के अर्थ को समझने से पूर्व जनसंख्या क्या है यह समझना आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या भूगोल किससे बना है? जनसंख्या से बना है। तो पहले जनसंख्या को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जनसंख्या का अर्थ नहीं बता पाते, तो उनके लिए यह बहुत ही सरल होगा। जनसंख्या किसी प्रदेश में निवास करने वाले यानी कि रहने वाले, जैसे कि आप किसी गांव में रह रहे हैं, वह क्या हो गया? एक प्रदेश हो गया। लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। यानी कि सिंपल सी है, किसी भी प्रदेश में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या कहते हैं? उनकी संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। जैसे कि आपका हो गया गांव, और आपके गांव में प्रति इकाई वर्ग में कितने लोग रहते हैं, वो क्या हो गया? जनसंख्या हो गया। फिर जनसंख्या भूगोल का अर्थ देखते हैं। अब भूगोल की वह शाखा जिसमें जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, संगठन, प्रवासन, साक्षरता आदि क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन विभिन्न भौगोलिक आर्थिक कारकों के संदर्भ में किया जाता है, जनसंख्या भूगोल कहलाता है। ये क्या है? जनसंख्या भूगोल का व्यवस्थित अर्थ है। यानी कि ये क्या है? भूगोल की एक ऐसी शाखा जिसमें जनसंख्या को केंद्र मानकर जनसंख्या के जो गुणात्मक मात्रात्मक पहलू है, जैसे कि वृद्धि, जो जनसंख्या वृद्धि है, घनत्व है, संगठन है, प्रवास, साक्षरता, लिंगानुपात, इन सभी क्षेत्रीय विभिन्नता जो भी है उनका अध्ययन भौगोलिक क्षेत्र या आर्थिक कारक के संदर्भ में करते हैं। वही क्या है? जनसंख्या भूगोल है। जनसंख्या भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत लोगों के वितरण, घनत्व, वृद्धि, उनके संरचनात्मक इकाई यानी कि उनकी जो व्यावसायिक संरचना है उनका तथा उनके आवास का अध्ययन करते हैं। ये भी जनसंख्या भूगोल का एक छोटा सा कोटेशन है, यानी कि परिभाषा है। अब हम देखते हैं जनसंख्या भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन विद्वानों ने किस प्रकार से जनसंख्या भूगोल को परिभाषित किया है। जनसंख्या भूगोल को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न भिन्न रूप में परिभाषित किया है। जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको यहाँ पर हम ऐड किए हैं। जीटी ट्रिवार्था के अनुसार, जीटी ट्रिवार्था कौन है? जनसंख्या भूगोल के जनक है। तो चलिए जनसंख्या भूगोल के जनक ने किस प्रकार से इसे परिभाषित किया है यह अध्ययन कर लेते हैं। धरातल पर बसे लोगों की प्रादेशिक विभिन्नता संबंधी ज्ञान में ही जनसंख्या भूगोल का सार तत्व निहित है। यानी कि
धरातल पर जो लोग बसे हैं उनकी जो प्रादेशिक विभिन्नता संबंधी जो ज्ञान है वही क्या है, जनसंख्या भूगोल का सार तत्व निहित है। यानी कि जनसंख्या भूगोल में क्या किया जाता है, जो धरातल में रहने वाले जनसंख्या है, लोग हैं, उन्हीं के जो गुणात्मक और उनके जो मात्रात्मक पहलुए हैं उन्हीं को क्या करते हैं, सार रूप में दर्शाया जाता है। फिर है जनसंख्या का अध्ययन संपूर्ण भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यानी कि जनसंख्या क्या है, जितने भी भूगोल है उसका अध्ययन का केंद्र बिंदु है। जनसंख्या को ही, लोगों को ही या मानव को ही ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, भूगोल के जितने भी पहलू है, पक्ष है, भौतिक हो या मानवीय पक्ष हो, उनका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि उनका प्रभाव किस पर पड़ता है, मानव पर, और मानव का प्रभाव किस पर पड़ता है, भौतिक भूगोल या मानव भूगोल पर। इस प्रकार से फिर नेक्स्ट परिभाषा है जॉन आई क्लार्क के अनुसार। जॉन आई क्लार्क के अनुसार जनसंख्या भूगोल जनसंख्या के वितरण, संरचना, स्थानांतरण व वृद्धि में प्राप्त क्षेत्रीय विभिन्नता तथा प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों को प्रदर्शित करता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि जनसंख्या भूगोल क्या करता है, जो मानव की प्रादेशिक विभिन्नता है, जैसे कि जनसंख्या संरचना हो गया, लिंगानुपात, उनके वितरण, स्थानांतरण यानी कि प्रवासन और उनकी वृद्धि, और प्राकृतिक वातावरण में के साथ उनका संबंध, इसको प्रदर्शित करता है। फिर पॉपुलेशन जियोग्राफी के संशोधन संस्करण, ये क्या है, इनका बुक है जॉन आई क्लार्क का। तो उन्होंने क्या किया, 1972 में अपने बुक को संस्करण किया, यानी कि उसमें परिवर्तन किया और फिर एक नया परिभाषा दिया, जो है जनसंख्या भूगोल जनसंख्या में प्राप्त क्षेत्रीय विभिन्नता तथा भौतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये उसका नया परिभाषा है जो 1972 में संस्करण यानी कि परिवर्तन के बाद दिया है। फिर नेक्स्ट परिभाषा है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जे.बी. गार्नियर के अनुसार जनसंख्या भूगोल वर्तमान वातावरण के संदर्भ में वर्णन करता है, जिसमें कारणों, उनके मूल गुणों और संभाव्य परिणामों का अध्ययन है। यानी कि जनसंख्या भूगोल किसका अध्ययन करता है, वर्तमान वातावरण के। और वर्तमान वातावरण में क्या आ जाता है, जो जनसंख्या है उनकी जो समस्या है, उनके कारण है, उनके मूल गुण है और उनके जो संभाव्य परिणाम है उनके कारणों के, ये सभी उनके अध्ययन किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो परिभाषा है वह है अमेरिकी भूगोलवेत्ता जी.जे. डेम्बो के अनुसार। उन्होंने 1970 में एक पुस्तक लिखा, पॉपुलेशन जियोग्राफी अ रीडर के नाम से उसका संपादन किया, जिसमें जनसंख्या भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा कि जनसंख्या भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें किसी क्षेत्र के जनांकिकी तथा जनांकिकी लक्षणों के क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, किसी क्षेत्र की जनांकिकी लक्षण, यानी कि जनसंख्या के जो सांख्यिकी पक्ष है इसको कहते हैं जनांकिकी। तो उसकी जो सांख्यिकी पक्ष है, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सभी क्या है, जनांकिकी पक्ष है। और उसके अजनांकिकी पक्ष क्या है, उसके जितने भी जनसंख्या वितरण है ये सभी अजनांकिकी लक्षण है। तो इनका अध्ययन क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। ये है जनसंख्या भूगोल। फिर नेक्स्ट उनका सारांश दिया गया है, यानी कि निष्कर्ष, सभी परिभाषाओं का एक निष्कर्ष है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि जनसंख्या भूगोल में जनांकिकी लक्षणों के विश्लेषण के साथ साथ क्षेत्रीय दशाओं की आपसी क्रिया प्रतिक्रिया के उत्पन्न सामाजिक आर्थिक प्रतिफलों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, जो जनसंख्या है उसकी जो जनांकिकी लक्षण है उनके साथ साथ क्या कहते हैं, जो आसपास के क्षेत्रीय दशाएं हैं उनकी क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी कि आदान प्रदान जो भी होता है उसके परिणाम स्वरूप जो भी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है उनका सामाजिक और आर्थिक प्रतिफल के रूप में अध्ययन करते हैं, क्योंकि समाज और आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है उसका प्रभाव पड़ता है। ये हो गया उसकी परिभाषा। अब हम देखते हैं विषय क्षेत्र। जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जनसंख्या भूगोल का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण सभी विद्वान एक मत नहीं है। क्या बोला गया है इसमें, जो वैज्ञानिक है उनमें मतभेद है इसके विषय क्षेत्र में।
इसका एक कारण यह भी है कि जनसंख्या भूगोल की एक नवीन शाखा है, यानी कि यह क्या है, नवनिर्मित शाखा है। इसकी वजह से भी अभी थोड़ा मतभेद है, क्योंकि पूर्णतः इसमें क्या हुआ है, जो जनसंख्या भूगोल है यह विकसित नहीं हो पाया है अभी। जनसंख्या का अध्ययन, भौगोलिक अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, मानव है। यानी कि जनसंख्या क्या है, भौगोलिक अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु है। इसे मानव को यानी कि केंद्र बिंदु मानकर क्या कहते हैं, क्षेत्रीय लक्षणों का अवलोकन और निर्धारण किया जाता है। इस दृष्टि से इसमें मानव तथा उससे संबंधित तथ्यों का ही अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। ये क्या है, जनसंख्या भूगोल है। यह नीचे कुछ विद्वानों ने अपने विचार रखा है, यानी कि जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र में किन किन पक्षों को रखा जाना चाहिए ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी.टी. त्रिवार्था के अनुसार जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र। जी.टी. त्रिवार्था के अनुसार जनसंख्या भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। जी.टी. त्रिवार्था ने 1953 में जनसंख्या भूगोल को एक क्रमबद्ध शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इसके विषय क्षेत्र को निम्नांकित 3 क्षेत्रों में विभाजित किया, यानी कि जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र में 3 पक्षों को रखा। भूतकालीन जनसंख्या भूगोल, मानव संख्या पक्ष यानी कि उसकी सांख्यिकी या जनांकिकी पक्ष, और जनसंख्या लक्षण तथा उसकी वितरण व प्रादेशिक प्रतिरूप, यानी कि जो जनसंख्या लक्षण है उसके वितरण है, प्रादेशिक प्रतिरूप है, यानी कि उसकी विशेषता का अध्ययन। तो भूतकालीन जनसंख्या भूगोल, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें जनसंख्या के वितरण एवं विकास को ऐतिहासिक कालों यानी कि प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल में विभाजित करके समझाया गया है। फिर सेकेंड पक्ष है मानव संख्या पक्ष, यानी कि इसके अंतर्गत जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व वृद्धि, प्रवास आदि पक्षों को सम्मिलित किया गया है। और जनसंख्या के जो लक्षण है उसके वितरण व प्रादेशिक प्रतिरूप, तो इसमें क्या गया है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। जो जनसंख्या के लक्षण या वितरण या प्रादेशिक प्रतिरूप है इसको, तो फर्स्ट क्या है इसमें क्या क्या है, जैविक लक्षण की विशेषताओं का प्रादेशिक वितरण। इसमें जैविक लक्षण को रखा गया है, एक में सांस्कृतिक लक्षण को। जैविक लक्षण में है प्रजाति, लिंगानुपात, आयु संरचना और जन्म दर, मृत्यु दर, स्वास्थ्य आदि है। और सांस्कृतिक में क्या है, आपकी वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, भाषा, धर्म, प्रवास, ये सभी, यानी कि अधिवास, व्यावसायिक संरचना, राष्ट्रीयता, आर्थिक स्थिति, ये सभी आपके सांस्कृतिक लक्षण हैं। इनकी विशेषताओं का अध्ययन, तो ये आपके 3 पक्ष में जनसंख्या भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को रखे हैं। कौन, जी.टी. त्रिवार्था। अब नीचे और कुछ पॉइंट है उसके बारे में। 1969 में त्रिवार्था की जनसंख्या भूगोल पर विख्यात पुस्तक अ ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न ये प्रकाशित हुई, जिसमें 2 भाग थे। प्रथम भाग भूतकालीन जनसंख्या तथा द्वितीय जो भाग है वह जनसंख्या के लक्षण है। फिर अब देखते हैं डब्ल्यू जेलेंस्की के अनुसार। डब्ल्यू जेलेंस्की के अनुसार जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र। उन्होंने उनका पुस्तक है प्रोपोलॉजी टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और ये जो पुस्तक है यह 1966 में प्रतिपादित की गई थी। इस पुस्तक के 3 खंड हैं, जिसमें जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र को दर्शाया गया है। इसके प्रथम खंड में जनसंख्या भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र और आंकड़ों के स्रोत है। द्वितीय खंड में जनसंख्या वितरण तथा उसे प्रभावित करने वाले कारक है, और तृतीय खंड में जनसंख्या के संसाधन संबंध और जनसंख्या प्रदेशों के वितरण को दिया गया है। यानी कि जेलेंस्की के अनुसार जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से, जनसंख्या के जैविक लक्षणों या जैविक तथ्य को। इसके अंतर्गत जनसंख्या के प्रजाति, आयु संरचना, लिंगानुपात आदि जैव शारीरिक लक्षण आदि को अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। ये क्या है, जनसंख्या भूगोल के अध्ययन का एक क्षेत्र है जैविक लक्षण या जैविक तथ्य। फिर है सेकेंड आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लक्षण। इसके अंतर्गत वैवाहिक स्तर, जनजाति, आपके जितने भी जाति है, जनजाति है, धर्म है, भाषा है,
साक्षरता, शिक्षा, व्यवसाय, इन सबको सम्मिलित किया गया है। फिर है गतिशील लक्षण। गतिशील लक्षण यानी कि गतिशील पक्ष, इसमें कहते हैं जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, इन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है यानी कि अध्ययन किया जाता है। जेलेंस्की के अनुसार जनसंख्या भूगोल का क्षेत्र पूर्णतः आंकड़ों की उपलब्धता पर आधारित है। सभी जगह आंकड़े प्राप्त नहीं होते, अतः यह कुछ व्यवहारिक लगता है, यानी कि ये क्या है, आंकड़ों की उपलब्धता पर आधारित है, किंतु यह क्या है, व्यवहारिक भी है, ये कहा गया है। ये हो गया आपके जेलेंस्की के अनुसार जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र। अब हम देखते हैं जॉन आई क्लार्क के अनुसार जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र। जॉन आई क्लार्क ने पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक 1972 में लिखी। इस पुस्तक में जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में आए जनसंख्या लक्षणों को 3 वर्गों में रखा इन्होंने, यानी कि जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र को 3 वर्गों में रखा है। एक है जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, यानी कि जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, वृद्धि, ये सभी। जनसंख्या के लक्षण एवं विशेषताओं का अध्ययन, सामाजिक लक्षण, भौतिक लक्षण और आर्थिक विशेषता, ये इसको 2 पक्ष में बांटा गया है, भौतिक और सामाजिक, और एक है आर्थिक, यानी कि 3 पक्ष हो गया। आपकी जो जनसंख्या के लक्षण व विशेषता है उसको 3 पक्ष में बांटा गया है। भौतिक यानी कि आपके आयु, लिंग, प्रजाति, ये सभी क्या है, भौतिक है। सामाजिक पक्ष में क्या आ जाएगा, वैवाहिक स्थिति, परिवार, प्रवास, शिक्षा, साक्षरता, भाषा, धर्म, राष्ट्रीयता, जाति, समूह, ये सभी क्या है, आपके सामाजिक पहलू है, इसका अध्ययन करते हैं इसमें। फिर है ये आर्थिक, इसमें इंग्लिश में लिखा गया है, इसे आप हिंदी में लिख लेंगे। आर्थिक क्षेत्र में क्या करेंगे, उद्योग है, व्यवसाय है, आय है, उनके कृषि कार्य है, ये सभी किस में आएंगे, आर्थिक क्षेत्र में आएंगे, यानी कि जनसंख्या के जो क्रियाकलाप है वो। फिर है जनसंख्या की गतिशीलता का अध्ययन, ये तीसरा अध्ययन क्षेत्र है। इसमें क्या है, प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सभी जनसंख्या की गतिशीलता का पक्ष है। तो इन सभी को 3 तथ्यों का अध्ययन इसमें जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो ये हो गया जॉन आई क्लार्क के अनुसार कंप्लीट। अब जनसंख्या भूगोल के जो विषय क्षेत्र है या अध्ययन क्षेत्र है उसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि इसमें प्रमुख रूप से अब किन किन को हम सम्मिलित कर सकते हैं, निष्कर्ष में क्या आया है परिणाम। उपयुक्त विचारों के विचार उपरांत, यानी कि जो विचारधाराएं हैं या प्रस्तुत जो विषय क्षेत्र है उनको विचारने के उपरांत, यानी कि बाद में जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र को निम्नांकित रूप में समझा जा सकता है, यानी कि निम्न रूपों में बांट सकते हैं हम सामान्य दृष्टिकोण से। जनसंख्या के वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या के विशेषताओं का अध्ययन, जनसंख्या संगठन का अध्ययन, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की विशेषता, इन पहलुओं का जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए पहले अध्ययन कर लेते हैं उनका। निष्कर्ष क्षेत्र है ये, जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र में जो विद्वानों ने पक्ष रखा उसका निष्कर्ष है ये। जनसंख्या वितरण का अध्ययन, जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र में सबसे पहले किसको रख सकते हैं हम, जनसंख्या वितरण को, जिससे इसके अंतर्गत विभिन्न महाद्वीपों में जनसंख्या बसाव के क्षेत्र, जनशून्य क्षेत्र, जनसंख्या वितरण प्रतिरूप, जनसंख्या का स्थानिक वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर है जनसंख्या घनत्व, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के घनत्व, जनसंख्या घनत्व की विशेषता, घनत्व का स्थानिक वितरण, घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, प्रवास, कारण, प्रभाव, विकासशील तथा क्रम विकसित देशों में विकसित देशों में जनसंख्या का स्थानांतरण आदि, इनका अध्ययन करते हैं जनसंख्या घनत्व में। फिर जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण जन्म दर, मृत्यु दर, इसमें प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, जनसंख्या प्रक्षेपण आदि का अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट अध्ययन क्षेत्र है जनसंख्या के लक्षणों या विशेषताओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत शिक्षा, साक्षरता, इसके प्रभावित करने वाले जो कारक है, साक्षरता का विश्व प्रतिरूप है या राष्ट्रीय स्थानीय जो भी है प्रतिरूप, उनका अध्ययन करते हैं। फिर है जनसंख्या संगठन, यानी कि जनसंख्या का संगठन या बनना किस प्रकार से होता है। जाति, धर्म, भाषा, आयु, लिंग, कार्यशील जनसंख्या, आर्थिक जनसंख्या तथा व्यावसायिक जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। फिर है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की विशेषता, इसको इसके अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है जनसंख्या भूगोल के।
क्योंकि जनसंख्या कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रामीण जनसंख्या और एक नगरीय जनसंख्या। तो इसकी विशेषताओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। वितरण, नगरीकरण की प्रक्रिया, नगरीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, नगरीकरण की प्रतिरूप आदि का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है इसके अंतर्गत। जनसंख्या संसाधन अनुपात में संसाधन तथा जनसंख्या का संबंध, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या के अनुपात में संसाधन विकास, जनसंख्या का दबाव, संसाधन एवं जनसंख्या अनुपात, संसाधनों पर आधारित जनसंख्या सिद्धांत, अधिकतम जनसंख्या, अल्प जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या, जनसंख्या प्रदेश, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है, जो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता है इसके अंतर्गत। तो ये हो गया आपका विषय क्षेत्र कंप्लीट। तो आप इसे एक बार नोट कर लेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और किसी भी सब्जेक्ट का आपको क्लास नोट चाहिए या ऑनलाइन क्लास चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।